अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारे पास ब्रिक्स नेशन हमारे पास क्या है और ये हमारे पास कितनी बड़ी नेशंस हैं और ये हमारे पास डॉलर वगैरह से क्यों छुटकारा हासिल करना चाहती हैं। सबसे पहले ब्रिक्स में कौन कौन से ममालिक शामिल हैं, ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताना है कि कौन कौन से ममालिक शामिल हैं। ये आप लोगों के लिए असेसमेंट हो गई। बाकी अगर इनकी थोड़ी बहुत प्रोफाइल की बात करें तो जो ब्रिक्स की नेशन है ये दुनिया की टोटल 27% लैंड जो है ना ऑक्यूपाई करती हैं, यानी दुनिया की 27% जो ज़मीन है उस पर इनका हमारे पास क्या होने वाला है, कर्जा होने वाला है। और पॉपुलेशन की बात करें तो इसमें दुनिया के पहले जो दो ममालिक हैं जिनमें सबसे ज़्यादा आबादी है, उनका नाम भी आपने मुझे बताना है। वो भी क्या पाए जाते हैं, इसी नेशन, इसी जो समिट है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर हमारे पास आते हैं। और ये दुनिया की आबादी का 47% जो हिस्सा है ना वो हमारे पास ये इन्हीं 7 ममालिक में या 5 ममालिक में हमारे पास रहता है। इसके अलावा जितने भी इसमें ममालिक वगैरह हैं उनमें जो लिटरेसी रेट है वो हमारे पास 90 से ऊपर यानी 90 से ऊपर होने वाला है, सिर्फ एक मुल्क को छोड़कर, जो कि हमारे पास इंडिया। और इंडिया का जो हमारे पास लिटरेसी रेट होने वाला है वो अराउंड हमारे पास 80 के है मेरे ख्याल में। इसके अलावा अगर इकॉनमी की हम बात करें तो ये दुनिया की 30% जो इकनॉमी है ना उस पर काबिज हैं, यानी इन ममालिक की मिला के कुल जितनी भी दुनिया की इकनॉमी है 30% इकनॉमी इन्हीं ममालिक में हमारे पास पाई जाती है। ठीक है, अब देखें हर मुल्क की कोई ना कोई हमारे पास क्या होती है, करेंसी होती है। ठीक है, और उसी में क्या करता है हमारे पास ट्रेड वगैरह किया करता है। और वो जो दूसरे अंदरूनी ममालिक के अंदर तो उसी में ट्रेड वगैरह करता है। ठीक है, लेकिन जब वो मुल्क से बाहर जाते हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है डॉलर की। ठीक है, अब डॉलर हमारे पास इंटरनेशनल करेंसी क्यों माना जाता है, इसकी थोड़ी तारीख वगैरह देखें तो हमें जाना पड़ेगा 1944 में, जब ब्रेड वुडन हमारे पास कॉन्फ्रेंस हुई थी और वहाँ पे एक हमारे पास क्या हुआ था, मुआहदे वगैरह हुए थे जिसमें डॉलर को रिज़र्व करेंसी हमारे पास क्या किया गया था, अनाउंस किया गया था। ठीक है, रिज़र्व करेंसी से ये मुराद है कि आप अपनी दौलत को किस चीज़ में महफूज रखते हैं। पहले सोना था लेकिन जंग दोम अज़ीम के बाद हमारे पास ये डॉलर्स में रखी गई। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो तेल की हमारे पास है ना जितनी भी फ़रोख्त वगैरह वो भी किस में होती है, डॉलर्स वगैरह में भी होती है। तो इस वजह से डॉलर एक तरह से अमेरिका का हमारे पास हथियार बन रहा है। ठीक है, बन गया। अब ये पहली दफ़ा बातें नहीं हो रही कि हमारे पास डॉलर को रिप्लेस किया जाए, डॉलर को चेंज किया जाए। ये बातें इससे पहले भी होती रही हैं लेकिन कोई भी इस बारे में हमारे पास कामयाब नहीं हो सका। लेकिन जब रशिया और यूक्रेन की हमारे पास वार हुई ना, तो अब रशिया कोई हमारे पास एक छोटा मुल्क नहीं था, रशिया बहुत ही हमारे पास एक डेवलप किस्म का कंट्री था। तो वहाँ पे यूएसए ने उस पर जब पाबंदियाँ लगाई तो बाकी ममालिक को ये ख्याल आना शुरू हुआ कि हम हैवीली डिपेंडेंट नहीं हो सकते डॉलर्स पे, क्योंकि जब रशिया पे हमारे पास सैंक्शंस रखी लगी तो रशिया एक तरह से हमारे पास दुनिया से अकेला हो गया, कट गया। ठीक है, बाद में उन्होंने हमारे पास बाकी ममालिक के साथ तिजारत वगैरह की कि अपनी करेंसी वगैरह में हम तिजारत वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इन ममालिक ने हमारे पास करेंसी अपनी करेंसी में तिजारत करने को क्या किया, या तरजीह दी। अगर जैसे हम इंडिया की बात कर लें तो इंडिया हमारे पास अपनी करेंसी में तिजारत करने जा रहा है, मुख्तलिफ ममालिक से उनके मुआहदे वगैरह हो रहे हैं। बांग्लादेश उनको ज्वाइन कर रहा है, हालांकि ये इस मुल्क में हमारे पास इस सेक्शन में हमारे पास मौजूद नहीं है। इसके अलावा चाइना देखेंगे तो हमारे पास जो तेल लेता है ना वो सऊदी अरब से लेता है, और चाइना की जितनी भी हमारे पास कैपेसिटी है ना उसका 80% तेल सऊदी अरब से ही जाता है। तो चाइना भी कोशिश कर रहा है कि डॉलर्स की बजाय इसको हमारे पास किस में कन्वर्ट कर लिया जाए, हम अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर लें और इस तरह हमारे पास क्या हो जाए, हम डॉलर पे जो डिपेंडेंस है ना वो टोटली ख़त्म कर लें। देखें ब्रिक्स ना शायद एक करेंसी पे हमारे पास एग्रीमेंट ना हो सके, क्योंकि चाइना और जो भारत है उसके आपस में काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल हैं, या हो सकता है वो अपने मसाइल को साइड पे रख के एक करेंसी पे हमारे पास मुतफिक हो जाएं। लेकिन एक बात फॉर श्योर है कि हमारे पास ये जितने भी ममालिक हैं वो डॉलर पे आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो डिपेंडेंस है या हमारे पास जितना भी इन्हिसार है ना उसको क्या करने वाले हैं, ख़त्म करने वाले हैं, और एक दिन कम ही करने वाले हैं। ठीक है, अगर चाइना की बात करें तो चाइना हमारे पास जो एसेट्स हैं ना वो ख़रीद रहा है, कहीं पे लैंड ख़रीद रहा है, सोना ख़रीद रहा है। ठीक है, और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो ख़रीद रहा है, और वो कोशिश कर रहा है कि अपने जो असासे वगैरह है ना वो डॉलर में रखने की बजाय मुख्तलिफ़ किस्म के जो असासे हैं ना, जैसे जैसे हम एसेट्स कहते हैं, एसेट्स वगैरह बना ले। ठीक है, सोना ख़रीद के रख लिया, ये इस तरह की चीज़ें, क्योंकि किसी भी वक्त हो सकता है कि अगर अमेरिका उन पर पाबंदियाँ लगाए तो वो बिल्कुल ही अलहदा हो जाएंगे। और इसी तरह हमारे पास ब्राज़ील वगैरह और जितने भी ममालिक हैं वो हमारे पास क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को कोशिश कर रहे हैं। और एक ये
ये और चीज़ ये ममालिक क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तेल की हमारे पास पैदावार है ना, वो किसमें तेल की जो ख़रीदारी है ना, वो डॉलर्स की बजाय हम अपनी करेंसी में कर लें, चाहे जिसमें भी हो, क्योंकि चाइना कोशिश कर रहा है कि वो अपनी करेंसी में करे, इंडिया भी किसी हद तक कोशिश कर रहा है कि वो अपनी करेंसी में करे। इसके अलावा बाकी जो छोटे मोटे ममालिक हैं वो भी इन ममालिक को ज्वाइन कर रहे हैं कि वो इन्हीं में से किसी मुल्क की करेंसी के साथ क्या कर लें, एक्सचेंज वगैरह कर लें। अगर ये डॉलर वाली चीज़ क्रैक कर लेते हैं, ये जितनी भी ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, तो ये इनके लिए बहुत ही बड़ी हमारे पास अचीवमेंट होने वाली है और यहाँ से हमारे पास डॉलर का शायद डाउनफॉल हमारे पास शुरू हो जाए। तो आसान लफ्ज़ों में एक ही वजह अपनी करेंसी लाने की कि ये डॉलर पर अपना जो इन्हिसार है उसको कम करना चाहते हैं, क्योंकि डॉलर एज ए वेपन हमारे पास अब इस्तेमाल होता है और कभी भी किसी पे पाबंदियां लगा के उसे दुनिया से बिल्कुल ही अलहदा कर सकता है अमेरिका। तो ये वाली चीज़ ओवरकम करने के लिए शायद ये ममालिक हमारे पास बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं हमारे पास आने वाले वक्तों में क्या होता है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं किसी ऐसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।